इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच और इंडिया जो है पहला टेस्ट मैच हार जाती है 5 विकेट से। 5 शतक लगने के बावजूद भी इंडिया 5 विकेट से हार जाती है। ऐसा क्यों हुआ? व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर टीम इंडिया? आइए बातचीत करते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है। हेलो जी, राम राम भाई सभी लोगों को। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आप सभी लोगों का ना फिर से स्वागत है निखिल बच्चस ब्लॉग में। भाई अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सबसे पहला सवाल ना मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ कि ऐसा क्या चीज़ हुई जो इंडिया जो है 5 विकेट से मैच हार जाती है। जहाँ इंडिया को मैच जीतना चाहिए था पहला टेस्ट मैच, वो वहाँ पर इंडिया मैच हार जाती है। आपको क्या लगता है, आपके क्या रीजंस है कि इंडिया मैच हार गई? उस कारण की वजह से जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि क्या क्या रीजंस है कि जो इंडिया मैच हारी है। जल्दी से कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कर दिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल। भाई मेरे जो रीजंस हैं ना वो 3 बड़े रीजंस हैं जिसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहला रीजन ये है कि आपकी जो लोअर ऑर्डर जो बैट्समैन है ना, वो उसकी जो बैटिंग कोलैप्स होती है ना, वो सबसे बड़ा रीजन है। अगर अब मैं पहले इनिंग्स की बात करूं तो 430 रन के ऊपर 3 विकेट होती हैं। एक अच्छा टोटल बनाया जा सकता था, 550 रन का टोटल बनाया जा सकता, लेकिन जो यहाँ पर बैटिंग कोलैप्स होती है ना, 471 रन पे पूरी की पूरी टीम जो है आउट हो जाती है। यहाँ पर आप 41 रनों के ऊपर ना 7 विकेट अपनी गंवा देते हैं, जहां आपको एक टोटल अच्छा खासा बन सकता था 550 रन, जहां आप 100 रन 80-100 रन से पीछे छूट जाते हैं। अगर यहाँ पे 550 रन भी अगर आपके बनते तो आपको एक अच्छी खासी लीड मिलती सेकेंड इनिंग्स में। और वहीं अगर इंग्लैंड की बात की जाए, इंग्लैंड के जो 6 प्लेयर थे उन्होंने कम से कम 200 रन जोड़े हैं। तो यहाँ पर इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी है उन्होंने पार्टनरशिप दिखाई है, उन्होंने पार्टनरशिप बनाई है। और यहाँ इंडिया के जो बल्लेबाजी उन्होंने बिल्कुल भी अपने प्लेयर का साथ नहीं दिया, अपनी पार्टनरशिप नहीं दी। अगर आप क्रीज पे हो, जरूरी नहीं है आपको रन्स बनाने, आपको अपने प्लेयर का भी साथ देना होता है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी टीम जो है ना तहस नहस हो जाती है। 41 रन के ऊपर 7 विकेट गंवा देते हैं। अगर मैं बात करूँ सेकेंड इनिंग्स में भी सेम सिचुएशन रहती है। 333 रन के ऊपर 4 विकेट होती है सेकेंड इनिंग्स में। वहीं आपके 364 रन के ऊपर ना पूरी की पूरी टीम जो है आउट हो जाती है, ऑल आउट हो जाती है। सिर्फ 31 रनों के ऊपर 6 विकेट गंवा देते हैं। तो ये जो लोअर ऑर्डर बैटिंग कोलैप्स है ना, ये सबसे दर्दनाक है। जहां आपको एक पार्टनरशिप बनानी चाहिए थी, पार्टनर का साथ देना चाहिए था। आपके रन शॉर्ट हो गए, पहले इनिंग्स में कम से कम 80 से 100 रन शॉर्ट हुए। वहीं सेकेंड इनिंग्स में अगर मैं बात करूं तो सेम 80 से 100 रन और बन सकते थे, जहां एक अच्छी खासी बैटिंग पिच थी, अच्छी खासी बैटिंग चल भी रही थी, लेकिन आप पूरे 100 रन से पूरे पीछे हो जाते हो। जहां आपको 450 रन का टोटल टारगेट देना चाहिए था, वहां आप पूरे के पूरे बैटिंग कोलैप्स हो जाती है। पहले इनिंग्स में 41 रन के ऊपर 7 विकेट गंवा देते हैं, सेकेंड इनिंग्स में 31 रन के ऊपर 6 विकेट गंवा देते हैं। तो यहीं पर जो मेजर रीज़न है यह आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। आपको लोअर ऑर्डर जो बैट्समैन है ना, उनको थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा अपने बल्लेबाजों को, वरना फिर आपकी ये जो कहानी है ना ये सेम कंटिन्यू रहेगी दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें टेस्ट के अंदर, जहाँ की अभी पूरी सीरीज बाकी है। अभी आप पहला मैच हारे, अगर आपकी यही सिचुएशन रही, यही कहानी रही, तो आपको दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें टेस्ट मैच में हारने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरा मेजर रीज़न मेरा ये है बॉलिंग अटैक। बॉलिंग अटैक की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह के पास में वेरिएशन है, वो अलग अलग तरह के वेरिएशन दिखाते हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, ये इन तीनों के पास में कोई वेरिएशन नहीं है। एक ही सीम के साथ में, एक ही पेस के साथ में आप बॉलिंग डाल रहे थे। आप देखा जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा T20 के हिसाब से बॉलिंग कर रहे थे, जहां आपको टेस्ट मैच की तरह बॉलिंग करनी है, वहां आप इतने ज़्यादा रन्स नहीं दे सकते। पहले इनिंग्स में भी देखा जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा से 6 रन की औसत के साथ में रन दिए, वहीं सेकेंड इनिंग्स में भी 6 रन से ज़्यादा की औसत से रन दिए। यहाँ आपको T20 मैचेस नहीं खेलना है, यहाँ आपको टेस्ट क्रिकेट खेलना, आपको बैट्समैन के ऊपर दबाव बनाना। बुमराह के अलावा और किसी गेंदबाज ने जो है ना इंग्लैंड को दबाव नहीं बनाया, इंग्लैंड के प्लेयर्स को अच्छे खासे रन बनाने दिए। बहुत ज़्यादा फील्डिंग के अंदर गैप भी थे तो उन्होंने अच्छे खासे रन्स बनाया, गैप ढूंढे, रन्स बनाए। तो यहाँ आपको जो है ना बॉलिंग आपको थोड़ी सी टाइट करनी पड़ेगी, बुमराह का साथ देना पड़ेगा। अब बुमराह का भी ये है कि भाई अब
न्यूज़ में भी आ चुकी है, हर जगह आ चुकी है कि बुमराह ने 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। एक ऑलरेडी उन्होंने खेल लिया, अब 2 टेस्ट मैच बचे हैं। लेकिन अब 2 टेस्ट मैच कौन से खेलने हैं अब ये भी डिसाइडेड नहीं है कि कौन से वो खिलाएंगे क्या है। अब भाई ये तो ज़रूरत नहीं थी कि बताने की कि भाई 3 टेस्ट मैचेस ने खेलने हैं, अब देख लो कौन से खेलने हैं, ये अपना आप ही डिसाइड कर लेंगे। तो ये तो कोई आलतू फालतू वाली बातें करी हैं। अगर यहाँ पर बुमराह का कोई साथ दे सकता था वो अर्शदीप सिंह थे। अर्शदीप सिंह को आपने पहले टेस्ट मैच के अंदर खिलाया नहीं। मोहम्मद शमी स्क्वाड टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं थे। मोहम्मद शमी की बड़ी मिसिंग हो रहा था कि भाई मोहम्मद शमी होते तो बुमराह का साथ देते। अर्शदीप सिंह अगर खेलते तो बुमराह का साथ देते। तो जहाँ अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म बॉलर है वहाँ आपको इन स्विंग भी मिलती है, आउट स्विंग मिलती है, स्लोअर गेंद मिलती है, यॉर्कर डालने को मिलती है। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर कोई भी वेरिएशन इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ एक ही एंगल से बॉलिंग करते गए और इंग्लैंड के प्लेयर जो है रन्स बनाते गए। ये दूसरा मेजर रीज़न ये है कि भाई आपकी बॉलिंग अटैक जो है ना, आपकी पेस जो है वो भाई बिल्कुल भी सही डायरेक्शन में नहीं है। आपको डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा प्लेयर्स को। अगर टेस्ट मैच खेलना है तो आपको T20 के हिसाब से नहीं खेलना है, टेस्ट मैचेस खेलने हैं। आपको टेस्ट क्रिकेट की तरह आपको प्रेशर बनाना पड़ता है बल्लेबाजों को, पर रन्स नहीं देने होते। अगर रन्स देते रहेंगे, इक्का दुक्का भी रन देते रहेंगे तो बैट्समैन के ऊपर कभी प्रेशर पड़ेगा नहीं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ये T20 है, ये ODI फॉर्मेट नहीं है, टेस्ट क्रिकेट है। यहाँ पे पेशेंस देखा जाता है, चाहे वो बॉलर का हो या बल्लेबाज का हो। तो यहाँ पर पेशेंस की बहुत ज़रूरी क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर आपको एक ही लेंथ के ऊपर ना बार बार बॉलिंग डालनी होती है, उसी लेंथ के ऊपर बॉलिंग डालनी है, उसी टिप्पे के ऊपर बॉलिंग डालनी है। हर एक गेंद उस टिप्पे के ऊपर होना चाहिए जहाँ बैट्समैन को दबाव बनाए, प्रेशर बनाए। लेकिन आप क्या कर रहे थे, आप अलग अलग तरह के बॉलिंग डाल रहे थे। शॉर्ट लाइन बॉल डाल रहे थे, फिर आपको आगे बॉल दे रहे थे, पीछे बॉल दे रहे थे। ये आपको वेरिएशन नहीं है, ये आपका वेरिएशन नहीं है। ये सिर्फ आप अपनी बॉलिंग की जो लेंथ है ना इधर से उधर कर रहे हो, दाएं से बाएं कर रहे हो। लेकिन आपको एक ही लेंथ के ऊपर बॉलिंग डालनी पड़ेगी अगर बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर बनाना है। तो पूरे मैच के अंदर प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 विकेट लेते हैं, वहीं मोहम्मद सिराज जो है सिर्फ 2 विकेट लेते हैं। और प्रसिद्ध कृष्णा बड़े महंगे साबित होते हैं, 6 रन की औसत से रन दे रहे होते हैं, पर मोहम्मद सिराज भी 4.5 रन की औसत से रन दे रहे होते हैं। वहीं शार्दुल ठाकुर ने पूरे मैच के अंदर सिर्फ 16 ओवर डाले, उससे ज़्यादा ओवर डाले ही नहीं है। 16 ओवर टेस्ट मैचेस के अंदर आप पहली इनिंग्स में बॉलिंग नहीं डालते, सेकंड इनिंग्स में अगर बॉलिंग डालते हो तो इतनी किफ़ायती नहीं। भले ही आपने 2 विकेट लिए होती है सेकंड इनिंग्स में, लेकिन वो मतलब किफ़ायती नहीं रहती हैं, आपकी वो विकेट भी काउंट नहीं मानी जाती जब तक आप मैच नहीं जिताते। आपने भले ही 2 विकेट लियो, लेकिन यहाँ पर मेरे को लगता है कि अर्शदीप सिंह को होना चाहिए था, मोहम्मद शमी का नाम होना चाहिए टेस्ट टीम ए वाली स्क्वाड के अंदर। तीसरा सबसे बड़ा मेजर रीज़न ये है कि भाई आपने जो मिस फील्डिंग की होती है, आपने जो कैचे छोड़ी होती है, उसकी वजह से इंग्लैंड के जो बल्लेबाज है ना 165 रन बना देती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल ने पूरे मैच के अंदर ना 4 कैच ड्रॉप की होती है, जिसमें से बेन डकेट का कैच ड्रॉप किया होता है पहले इनिंग्स में भी, दूसरे इनिंग्स में भी। अगर मैं बात करूं दूसरे इनिंग्स में 97 रन पे आपको मौका मिलता है, यशस्वी जायसवाल वो कैच छोड़ देते हैं, वहीं से 149 रन की पारी खेल लेते हैं बेन डकेट। तो यहाँ पर आपको स्लिप के ऊपर कैचेस पकड़नी पड़ेंगे, आपको मौके नहीं गंवाने। आपको कैच पकड़ोगे तो मैच पकड़ोगे, अगर आपने मैच नहीं पकड़ा, कैच नहीं पकड़ा, तो फिर आप चाहे वो शतक लगा ले, आप बल्लेबाजी कितनी भी बढ़िया कर ले, अगर आपने मिस कैचिंग छोड़ी, आपने कैच ड्रॉप करे या आपने मिस फील्डिंग करी, तो आपकी वो शतक भी ना, वो जो काबिल तारीफ होती है ना, जहाँ पे आपकी चर्चाएं होने लग जाती हैं, तो वो चर्चा होनी भी बंद हो जाएगी कि भाई ये बल्लेबाज तो ठीक है, लेकिन भाई इसकी अगर फील्डिंग देखी जाए, इसकी कैचिंग देखी जाए तो इतनी ज़्यादा खास है नहीं। जब वो रन इतने बना लेते हो, कैच छोड़ देते हो, तो दूसरे जो टीम के जो बल्लेबाज है वो उतने ही रन्स बना देते हैं। अगर यहाँ पर पूरी टीम इंडिया के कैच ड्रॉप के देखे जाए तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने ना 165 रन बना चुके होते हैं। अगर यही 165 रन नहीं बने होते, अगर आपने कैच पकड़ी होती तो कितना ज़्यादा फर्क होता। तो यहाँ पे आप मैच को ड्रॉ भी करा सकते थे, यहाँ पे आपको मैच जीतने का मौका भी बन सकता है, जहाँ आपने कैच ड्रॉप से वो मौका भी गंवाया, मैच भी गंवाया, और आप अपने और आप जो है मैच हार जाते हैं 5 विकेट से, 5 शतक लगने के बावजूद भी हार जाते हैं। तो ये मेरे 3 बड़े रीज़न्स हैं
कि जिसकी वजह से इंडिया जो है मैच हारी और पहला टेस्ट मैच तो 5 विकेट से हारी चुकी है। अब दूसरे टेस्ट मैच में क्या हो सकता है, क्या इंडिया बाउंस बैक कर सकती है, क्या अपनी गलतियां वो सुधार सकती है, क्या कैचिंग प्रैक्टिस को और ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैचिंग आप जो मिस फील्ड आपने करी है, जो ऑन द फील्ड आप इतने सुस्त थे, जो आपकी जो बॉडिंग लैंग्वेज है बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, वो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा मायने रखती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। पूरा दिन आपको खेलना होता है, एनर्जी आपके पास में होनी चाहिए, आपकी एनर्जी होनी चाहिए कि आप पूरा दिन जो है ऑन द फील्ड आप रह पाओ। जहां आप फील्डिंग करने आते हैं, कैचिंग ड्रॉप होती है, मिस फील्डिंग होती है, फिर आपकी जो बॉडिंग लैंग्वेज है ना पूरी की पूरी डाउन होने लग जाती है। तो भाई ये मेरे 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है मैच हारी पहला टेस्ट मैच। और क्या आपको लगता है कि दूसरे टेस्ट मैच के अंदर इंडिया जो है बाउंस बैक कर सकती है, इंडिया क्या जीत सकती है दूसरे टेस्ट मैच के अंदर? तो आप लोग बताओ भाई, आप लोगों को क्या लगता है कि और क्या रीजंस हो सकते हैं जो मैंने बताया? इसके अलावा और भी शायद कोई रीज़न हो जो मैंने मिस किया हो, और क्या आपको पता हो तो वह आप जल्दी से कमेंट करके बता दो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, बिना सब्सक्राइब करिए मत जाना भाई, मेरे चैनल को लाइक कर देना वीडियो को, और जल्दी से ही कमेंट करके ये भी बताना क्या इंडिया दूसरे टेस्ट मैच के अंदर बाउंस बैक कर सकती है, क्या वो जीत सकती है दूसरा टेस्ट मैच कि नहीं। चलो जी, मिलते हैं, बाय।